So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 12 of पेपर लीग, जहां पर हम करवा रहे हैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। पूरी डिटेल में आपको हर तरीके के क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जा रहे हैं। और आज बारी है इश्यू ऑफ शेयर्स के पार्ट नंबर 2 की। पिछले पार्ट में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था। आज की क्लास में भी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉर फीचर के। पहले तो हम पूरा लॉजिक समझेंगे कि किस एंट्री में क्या आता है, कौन सा अमाउंट कहां से लिखना होता है। फिर इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के हम कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट पेन उठा लो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक एग्जाम में हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके का 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। विश्वास नहीं होता तो आप चेकआउट कर लेना, अपने प्री बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी चेकआउट कर लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर इस स्टाइल का जो क्वेश्चन आज मैं क्लास में करवाने वाला हूं वो ना आए तो मुझे आप बता सकते हो। तो देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको करना क्या होता है, मैं आपको बहुत बेसिक एंट्रीज बताऊंगा, आपको वो एंट्रीज ध्यान रखनी है। तो देखो बेटा, आपको सबसे पहली एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, पहली एंट्री अपने को ये करनी है। दूसरी एंट्री हमें करनी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी बच्चा इन 2 एंट्रीज को अच्छे से समझ लेता है वो कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन में मार नहीं खाने वाला है। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि हर जगह अमाउंट कौन कौन सा आता है और जो भी क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएंगे एंट्रीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या आता है, देखो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, क्या आता है, जितने भी शेयर्स लोगों ने अप्लाई करे, क्योंकि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है, जनरली आपको ऐसे मिलता है कि अप्लाइड 3 लाख थे और अलॉटेड हुए 2 लाख। तो फिर आप 3 लाख इंटू जितने अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स हैं इंटू एप्लीकेशन पे जो पैसा है वो यहां पर आप लिख दोगे। समझ आए मेरी बात? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर भी ये सेम अमाउंट लिख दोगे, जो भी अमाउंट आपने वहां लिखा सेम अमाउंट आप यहां पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में क्या जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर्स टोटल अलॉट हो रहे हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी उनका जो भी है। फिर से समझो क्या कहा मैंने, यहां पर क्या आता है शेयर कैपिटल में कि मान लो 3 लाख शेयर्स एप्लीकेशन आई, 2 लाख अलॉट किए, तो 2 लाख शेयर्स 2 लाख इंटू जो भी एप्लीकेशन मनी है उनके ऊपर वो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू प्रीमियम एट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन के समय का प्रीमियम है वो जाएगा यहां पर। इस तरह का ध्यान रखना आपको। कई बार बच्चा आप देखते हो कि सर 10 रुपए का शेयर है, 12 में इशू हुआ और 2 रुपए जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे रिसीव कर रहे हो, फिर यहां नहीं आएगा, यहां पे तभी आएगा जब एप्लीकेशन पे कुछ आपका प्रीमियम है, तब यहां पर अमाउंट आएगा। शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा, यहां पर आएगा अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। क्या आएगा, जो भी पैसा आपने अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट करा है वो यहां आएगा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों ने फालतू एप्लीकेशंस दी। फॉर एग्जांपल 1200 शेयर्स है, मान लो किसी ने 1200 के लिए अप्लाई करा, उसको हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे। ठीक है,
मान लो किसी ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और मैंने उसको 1000 शेयर्स अलॉट करे, और सपोज एप्लीकेशन पे पैसा था 3 रुपए, अलॉटमेंट पे था 2 रुपए। अब एक बात बताओ, जिसने 1200 के लिए अप्लाई करा उसको दिए मैंने 1000, तो उसने मेरे को एप्लीकेशन पे कुछ फालतू पैसा नहीं दे दिया? कितना फालतू दिया? 200 शेयर्स ने, क्योंकि 1200 को 1000 मिले तो 200 शेयर्स ने मेरे को एप्लीकेशन के 3 रुपए जो कि बनते हैं 600 रुपए फालतू दे दिए। उसने 600 रुपए फालतू दे दिए, तो ये 600 रुपए मैं क्या करता हूं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देता हूं। तो दिस इज अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। और इसका हम एक बहुत प्यारा वर्किंग नोट बनाएंगे, और वैसा वर्किंग नोट कोई नहीं बनाता, तो उसी वर्किंग नोट को बनाएंगे और उससे बहुत इजीली आंसर आएगा। फिर आता है बेटा टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में क्या आता है, रिफंड, कि कितना अमाउंट आप रिफंड करने वाले हो। कि जैसे मान लो कि ऐसा होता है कुछ लोगों को, मान लो 1 लाख ने अप्लाई करा, आपने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, अगले 30,000 वालों को भी कुछ अलॉट कर दिए, जो बाकी 20,000 के बच्चे उनको कुछ दिया ही नहीं, तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। सो वहां पर आप क्या कर देते हो, जो भी आपका अमाउंट रिफंड में आता है। अगर आप इस पेज को बहुत अच्छे से लिख लेते हो, एक एक चीज को समझ लेते हो, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं। शुरू करें, चलो जी। पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो। क्वेश्चन कहते हैं कि स्पेस वेंचर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल थी, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए का था, और 20 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल थी। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। जो भी कहानी हो, शेयर्स के सभी क्वेश्चंस को हम एक थोड़े से फॉर्मेट में लिख लेते हैं, सो दैट क्वेश्चन रीरीड ना करना पड़े मुझे। उसने कहा कि रजिस्टर्ड, जिससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम देखते हैं इशू कितना करा। 80,000 शेयर मैंने इशू करे, 80,000 शेयर मैंने इशू करे हैं, जो कि पेबल कैसा है देखो, एप्लीकेशन पे है 4 रुपए, अलॉटमेंट पे है जी 7 रुपए इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं 6 + 1, ठीक है। 6 हमारा कैपिटल का हिस्सा और 1 हमारा प्रीमियम का हिस्सा। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर, तो कॉल पे कितना पैसा होगा ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। कॉल की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लिख तो लें कि कॉल पे आएगा बेटा 6 4 10। अच्छा 10 का ही है क्या एक शेयर, ठीक है, कॉल पे है ही नहीं क्योंकि पूरा पैसा यहीं पे आ गया, तो कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट किया। आगे कहता है मुझे पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर। अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, देखो ये मैं लिखता हूं अप्लाइड, ये आपको अपने सॉल्यूशन में लिखना है साफ साफ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको कोई छुपा के रफ वर्क में लिखना है, नहीं, दिखाना एकदम देखो मैंने करा है। तो अप्लाई कितना करा बेटा, टोटल लोगों ने 1,10,000 शेयर्स के लिए, टोटल अप्लाई करा लोगों ने 1,10,000 शेयर्स के लिए। फिर कहता है एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। प्रो राटा अलॉटमेंट कितनी की थी, देखो पहले तो देखो अलॉट होंगे कितने, टोटल ऑफ अलॉटेड होगा बेटा जी 80,000, हाँ के ना, समझते हो। टोटल ऑफ अलॉटेड कितने होंगे 80,000, क्योंकि मैंने इशू ही 80,000 करे हैं। फिर कहता है कि 80,000 आपने सर इशू करे हैं, और कहते हैं कि जो प्रो राटा अलॉटमेंट दी गई है वो इन द रेशियो ऑफ 5:4 दी गई है। किसमें दी गई है, 5:4 में, कि मतलब जिस बंदे ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उसको हमने 4 शेयर्स अलॉट करे हैं। तो मतलब 80,000 जिसको अलॉट हुए उसको कितने अप्लाई हुए होंगे मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं हम, देखो जब भी रेशो गिवन हो तो ऐसे निकालते हो, कहोगे 80,000। जो भी रेशो होती है आप उसको समझो एक बात को ध्यान से, कि अप्लाइड बेटा ज्यादा होंगे, अलॉटेड कम होंगे। तो 80,000 को ज्यादा बनाने के लिए क्या करूंगा, 5/4, है ना। अगर 4/5 करता तो कम हो जाते, तो मेरे को तो ज्यादा अप्लाई होंगे तभी कम अलॉट हुआ आएंगे। 4 × 20,000, 20,000 × 5 कितना आ जाएगा, 1,00,000, ठीक है जी। तो जिन्होंने 1,00,000 के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने अलॉट हो रहे हैं, 80,000। बाकियों के बारे में देखो क्या इंफॉर्मेशन है, कहता है रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग बची कितनी, 10 में से 1 गई तो बची कितनी बेटा, 10,000। इनको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब इनको आपने क्या करा, नील अलॉटमेंट दे दी, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, 1,00,000 को तो 80,000 दिए और 10,000 को नील अलॉटमेंट दे दी। प्लीज यहां तक एक बार देखो, आराम से नोट डाउन करो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पूछो। आगे का रीड करते हैं, देखो आगे कहते हैं मुझे कि मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इसने, जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने जो होल्डिंग
होल्डिंग और अप्लाइड में फर्क होता है, कई बार होल्डिंग दिखाएगा, कई बार अप्लाइड आएगा, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हम थोड़े से समझेंगे इसको अच्छे से। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर फॉरफिट हो गए और फिर री इशू भी कर दिए गए। उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले यहां तक का क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक वर्किंग नोट। जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट हो आपको उसका वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है जी। वर्किंग नोट कैसा बनेगा सर प्रो राटा अलॉटमेंट का? जब भी आप प्रो राटा अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, जो रिजेक्ट कर दिए उनको तो आप क्या करोगे, उनको आप क्या करोगे, सारे का सारा पैसा रिफंड कर दोगे। ध्यान रखना इस चीज का। और सोचने की बात है, जिसने 10,000 के लिए अप्लाई करा और मैं उसको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं दे रहा हूं तो उसको तो मैं सारे का सारा रिफंड ही करूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये तो मेरा सारा क्या होगा, रिफंड ही होगा। लेकिन जो ये प्रो राटा वाला होगा ना, जिसको 1,00,000 को 80,000 मिले, इसके लिए मेरे को एक वर्किंग नोट बनाना है। उसमें क्या क्या लिखना है ध्यान से देखो। एक तो मुझे लिखना है कि एक्सेस कितना रिसीव हुआ, एक्सेस कितना रिसीव हुआ, और मुझे लिखना है कि मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए कितना पैसा, और मुझे लिखना है कि एडजस्ट कितना कर रहा हूं मैं अलॉटमेंट पे, और मुझे लिखना है कि मैं रिफंड कितना कर रहा हूं। ये 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं। आराम से समझेंगे कि करके किसमें क्या आएगा। 4 कॉलम बनाने कौन कौन से, कि एक्सेस फालतू कितना मिला, जिन लोगों ने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और उनको 80,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो मुझे फालतू पैसा कितना मिल रहा है, ठीक है, एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फिर मुझे देखते हैं कि यार इनसे अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए कितना, और फिर मैं कहूंगा कि मैं एडजस्ट कितना कर रहा हूं, और बाकी मैं क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूं कि यार 3,000 पर मंथ की फीस है, ठीक है बेटा। आपने मेरे को 1 जनवरी को 5,000 रुपए फीस दे दी, तो मैं क्या कहूंगा कि एक्सेस कितना आया, एक्सेस कितना आया बताऊं मुझे, 2,000 आया, क्योंकि जनवरी की फीस ही बनती है 3,000, तो फालतू कितना आया, 2,000। फिर मैं कहूंगा फेब में लेना कितना है ना, कि फेब में लेना कितना, सर फेब में 3,000 लेना है, तो मैं एडजस्ट कितना कर लूंगा। अगर मेरे पास 2,000 फालतू आ रखा है और अगले महीने मैंने 3,000 वैसे ही लेना है, तो एडजस्ट कितना करूंगा, सारे का सारा 2 का 2,000 एडजस्ट कर दूंगा, नहीं समझे, और वापिस कुछ करूंगा, रिफंड नील हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? कुछ इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होती है कहानी। अब हम देखते हैं कि ये जो 1,00,000 वाली शेयर्स हैं, जिनको 80,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, इन्होंने फालतू पैसा कितना दिया है। फालतू कितना दिया देखो, 1,00,000 शेयर्स, 80,000 अलॉट कर रहे हो, तो 20,000 शेयर्स पे फालतू पैसा दिया। तो 20,000 शेयर्स पे क्या फालतू दिया बेटा, एप्लीकेशन फालतू दी होगी, क्योंकि जब अप्लाई 1,00,000 ने किया, अलॉट तो 80 हुए, तो इन्होंने एप्लीकेशन पे फालतू पैसा कितना दिया मुझे, फालतू पैसा कितना दिया, 20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है बेटा जी, 4 रुपए है, तो मैं कितना कहूंगा, 20,000 इंटू 4 कितना आएगा, 80,000 आएगा। 20,000 4 इंटू 4 कितना आएगा, 80,000 आएगा। और फिर आप कहोगे अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है देखो, अलॉटमेंट पे आप कहोगे सर कि देखो इनसे जिन्होंने 1,00,000 के लिए अप्लाई करा, उन्हें 80,000 अलॉट करे, तो 80,000 से अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है मैंने, 80,000 इंटू अलॉटमेंट पे बेटा 7 रुपए, तो मैं कहूंगा 80 इंटू 7, 5,60,000। फालतू कितना आ रखा है सर, 80,000। लेना कितना है अगले महीने, 5,60,000। तो सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा आराम से, कि मैंने आपसे अगले महीने लेना 5,60,000, आपने फालतू मेरे को 80,000 दे दिए, तो मैं कहूंगा सारे का सारा यूज कर लूंगा मैं। तो एडजस्ट कितना करूंगा, 80,000 टुवर्ड्स अलॉटमेंट, रिफंड कुछ भी नहीं करूंगा, निल। समझ में मेरी बात? तो ये वर्किंग नोट हमें अच्छे से बनाना है। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है देखो, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ रहा है एप्लीकेशन पे मेरे पास, एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है मेरे पास, 1,00,000 जितने लोगों ने अप्लाई किया। देखो आप मेरे अगर एंट्रीज पढ़ो तो मैंने आपको लिखवाया था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हु अप्लाइड 1,10,000 इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट दैट इज 4 रुपए। तो मैं लिखूंगा 1,10,000
इंटू 4 कितना हुआ? 4,40,000। समझ आई बात? 4,40,000। अगला आता है मेरे पास, अगली एंट्री क्या होती है याद करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है। देखो प्रीमियम है भी सही कि नहीं, एप्लीकेशन पे देखो, एप्लीकेशन पे 4 रुपए और उसमें कोई प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम का नाम नहीं आएगा। बाकी नाम आएंगे जैसे कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप अलॉटमेंट पे कुछ पैसा एडजस्ट कर रहे हो ना, हमने वर्किंग में लिखा था। और फिर आएगा टू बैंक अकाउंट, जो भी पैसा आप रिफंड कर रहे हो। ठीक है, एक एक पैसे को ध्यान से लिखते हैं। शेयर एप्लीकेशन में आता है एज इट इज ये वाला अमाउंट, तो 4,40,000 आ जाएगा एज इट इज। शेयर कैपिटल में आता है टोटल अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का मनी। तो बेटा टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं राजा? 80,000 शेयर्स हैं। 80,000 शेयर्स हैं टोटल। 80,000 इंटू 80,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा 4 रुपए है तो कितना आएगा? 3,20,000। शेयर अलॉटमेंट में जाता है जितना पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट कितना कर रहे हो आप अलॉटमेंट पे, आपने अपने वर्किंग में लिखा है कि सर हम 80,000 टूवर्ड्स अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 80,000 हम एडजस्ट कर रहे हैं। रिफंड किसको करोगे? रिफंड आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक तो जिनको नील अलॉटमेंट दी उनका, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहां पे कुछ अगर किसी कॉलम में लिखा है तो 10,000 को रिफंड करोगे। कितना? एप्लीकेशन का पैसा 10,000 इंटू 4 रुपए है एप्लीकेशन के, तो आ जाएगा ये मेरे पास 40,000। क्लियर हुई कहानी? आपका फर्ज बनता है आप इसको टोटल करो, 320 प्लस 80 4,00,000 प्लस 40,000 4,40,000, ये भी 440 है। इसका मतलब कहानी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है जी? यहां तक जल्दी से बताइए। हमने पहली एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर करी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हो, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर टू अपना बैंक अकाउंट जो भी रिफंड का अमाउंट है। तीसरी एंट्री पे आओ। तीसरी एंट्री पे आप क्या करते हो? अलॉटमेंट ड्यू करते हो, अलॉटमेंट मांगते हो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम है अलॉटमेंट के वक्त, तो बिल्कुल अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है 1 रुपए का, तो आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखें कितना मांगा। अब अलॉटमेंट आप कितनों से मांगोगे? जिन तेरे शेयर्स को आपने अलॉट किया सभी से थोड़ी मांगोगे। अगर आपने अलॉट ही 80,000 शेयर किया तो 80,000 से मांगोगे। कितना मांगोगे? 80,000 से 7 रुपए मांगोगे, जिसमें से एक प्रीमियम का है, तो आप मांगोगे कितने बेटा? 80,000 इंटू 7, 5,60,000। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जो कैपिटल का हिस्सा है जो कि 6 रुपए है, तो 80,000 इंटू 6 कितना आएगा? 4,80,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपए के हिसाब से, तो 80,000 इंटू 1 दैट इज 80,000। क्लियर है जी कहानी? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब आगे आ जाओ। अब बात है अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होने की एंट्री। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है तो क्वेश्चन ने बोला है कि सर मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मुक्ता जिसके पास 6,000 शेयर्स थे वो अलॉटमेंट नहीं दे रही है। ठीक है जी। अब इसका वर्किंग ध्यान से समझो। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट के वक्त मुझे अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है उसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव कितना होगा उसके लिए आपको पहली चीज निकालनी पड़ेगी कि अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू कितना है, कि कितना मांगा है तुमने। मांगे वाला तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो बेटा मांगे वाला हमने लिखा है कि हमने सर 5,60,000 मांगा है। ठीक है, 5,60,000 आपने मांगा है, तो आप कहोगे सर 5,60,000 हमने मांगा है।
इसमें से माइनस कर दोगे ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है देखो, याद है हमने जब शुरू में एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया तो हमने कहा था कि 80,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। देखो देखो देखो, इस एंट्री में भी हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रखे हैं 80,000 रुपए। तो हम कहेंगे 80,000 तो पहले से रिसीव हो रखे हैं, तो आप ये 80,000 माइनस कर दोगे 560 में से, 80,000 ये माइनस कर दोगे आप कॉल्स इन एरिया, माइनस कर दोगे आप बेटा कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया जो मुक्ता ने 6,000 शेयर जिसको अलॉट हुए थे, जो उसने पेमेंट नहीं करी, वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा मुझे, अमाउंट नॉट पेड बाय मुक्ता। इसको अपने को ध्यान से करना है, ये वर्किंग ध्यान से सुनना मेरी, आप बहुत ध्यान से सुनना। सो मुक्ता की कहानी क्या है देखो, मुक्ता की कहानी कहता है कि मुक्ता जिसके पास 6,000 शेयर्स है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी देने के लिए फेल हो गई है। जिसके पास 6,000 शेयर्स अलॉटेड है, ध्यान रखना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जिसके पास 6,000 शेयर्स अलॉटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6,000 इंटू 7 उसे नहीं दिए, नहीं। क्या कहानी है कि यार जिसको 6,000 मिले उसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा, उसका कुछ पैसा एडवांस ही आ गया होगा, तो कुछ कम, जैसे कि आपको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। मान लो मैं आपको कहूँ कि यार जनवरी की फीस है 3,000, आपने मेरे को 5,000 दे दी जनवरी में, और आपने फेब की फीस नहीं दी, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे डूबे कितने? क्या फेब के 3,000 डूब गए? नहीं, 2,000 तो एडवांस आ रखे थे, तो एडवांस माइनस करने पड़ेंगे। मैं कहूंगा कि फेब पे लेने थे 3,000 माइनस 2,000 जो एडवांस आ रखे थे, बचा 1,000, वो आपने मुझे नहीं दिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि भैया इस 6,000 से मेरे को लेने कितने थे, इसने मेरे को एडवांस कुछ दे रखा है, वो माइनस करने के बाद जो बचा वो इसने मुझे नहीं दिया। कैसे लिखते हैं हम देखो, हम लिखते हैं कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बेटा ऐसे ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे, 6,000 शेयर है इंटू 7 कितना हुआ, 42,000 रुपए। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि ऑलरेडी रिसीव्ड, इससे ऑलरेडी रिसीव कितना है ऑन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव कितना है एप्लीकेशन पे, वो कैसे निकालूंगा देखो। उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि इसको अलॉट कितने हुए। सर इसको अलॉट हुए 6,000, इसने अप्लाई कितने के लिए किया था बेटा, वो कैसे पता चलेगा आपको? फिर से वही फॉर्मूला कि 5:4 की रेशो में हो रखे हैं। हमें पता है ना कि जो अप्लाई अलॉटेड है वो क्या है, 5:4 की रेशो में है। तो जिसे 6,000 अलॉट हुए उसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा, हम कहेंगे 6,000 इंटू 5/4 कितना आया, 1,500 इंटू 5 7500 के लिए, समझे? इसको अलॉट कितने हुए 6,000, इसने अप्लाई कितनों के लिए करा था 7500 के लिए, तो इसका ऑलरेडी रिसीव कितना हो रखा होगा, एक्सेस, ऑलरेडी एक्सेस रिसीव कितना हो रखा होगा आपके पास एप्लीकेशन पे, जिसने 7500 के लिए अप्लाई करा, 6,000 मिले, तो 1,500 का एप्लीकेशन ऑलरेडी दे रखा होगा। तो हम कहेंगे ऑलरेडी इससे मुझे पहले से ही मिल रखा है 1,500 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट दैट इज 4 रुपए, तो मैं कहूंगा 1,500 इंटू 4 दैट इज 6,000, तो 42,000 माइनस 6,000 कितना आया बेटा, 36,000। तो मेरे को अमाउंट जो नेट नहीं मिला, जो मेरे को नेट अमाउंट इससे रिसीव नहीं हुआ, जो मेरा कॉल्स इन एरियर है, वो कितना है, 36,000 रुपए का है बड़ा। समझ में आई बात? तो पूरा क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमें समझ आई कि सर अलॉटमेंट में चाहिए था 560, जिसमें से ऑलरेडी एप्लीकेशन पे रिसीव होगा 80,000, और कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, मुक्ता से लेने थे 42,000, लेकिन 6,000 इससे मेरे को एप्लीकेशन पे फालतू मिल गए थे, तो वो हटाना पड़ेगा, तो बचा कितना, 36,000। तो कॉल्स इन एरियर कितनी है बेटा जी इसकी, 36,000 रुपए की। यहां पर आएगा मेरे पास इसका आंसर, 560 में से 80 गया तो कितना आया, 480, 480 में से 36 गया तो कितना आएगा, 450, और 444 4,44,000। समझ आई बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक दो बार करके देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो अब एंट्री पास करें अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की। अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी देखो, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट,
4,44,000 अभी हमने निकाला। कॉल्स इन एरियर जो हमें नहीं मिला वो कितना है बेटा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 36,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? 4,44 और 6 4 50 और 30 4,80,000। और वैसे भी आप सोच सकते हो, वैसे भी आप सोच सकते हो कि सर 5,60 लेने थे, 80 पहले से ही आ गया तो यहाँ पे 4,80 ही रिसीव होने थे। ठीक है जी, तो ये हुई हमारी पहली 4 एंट्रीज। अब क्वेश्चन बोलता है आगे मुझे, क्वेश्चन बोलता है आगे मुझे, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेटर रीइश्यूड। रीइश्यू की एंट्री हम अगली क्लास में सीखने वाले, हम फॉरफीचर प्लस रीइश्यू अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन फॉरफीचर की एंट्री फिर भी मैं इसी क्लास में करवा रहा हूं, क्योंकि जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो यहाँ फॉरफीचर पे रुक जाता होता है। ठीक है, ये शायद सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा यहाँ तक चला गया, अदरवाइज वो फॉरफीचर पे रुकता होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रीइश्यू की एंट्रीज हम अगली क्लास में सीखेंगे। फॉरफीचर की एंट्री देखो क्या होती है, फॉरफीचर की एंट्री देखो क्या होती है, ध्यान से सुनना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं सोच रहा हूं आपको फॉरफीचर भी कल ही सिखा दूं, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए कि आपको कुछ समझ ही ना आए। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में जितना हो वो अच्छे से समझ आना चाहिए। फॉरफीचर प्लस रीइश्यू की क्लास ही है कल वाली, तो उसके अंदर हम सारा फॉरफीचर प्लस रीइश्यू सीखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अभी तक आप क्या करो, यहां तक इसको अच्छे से समझो। दो चीजें समझनी अच्छे से, एक इस एंट्री के अमाउंट कैसे निकल रहे हैं बेटा, और दूसरा ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे निकल रहा है। इसके लिए अभी हम दो क्वेश्चंस और करते हैं। चलो जी, अगला सवाल देखो, कहता है कि सेंचुरियन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। 2 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक और प्रीमियम 20 रुपए का। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं कि सर 2 लाख शेयर्स एट द रेट 30, जिसमें से 10 रुपए का शेयर है और 20 रुपए का प्रीमियम है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 20 रुपए पर शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 20 रुपए पर शेयर, इंक्लूडिंग 17 पर शेयर का प्रीमियम है। 17 पर शेयर का प्रीमियम है, तो मैं कहूंगा 3 + 17। अगला कहता है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 रुपए, 10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 रुपए लिखा हमने। आगे क्या कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। इस तरीके से अलॉटमेंट की गई। अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस बनाएंगे हम, अप्लाइड अलॉटेड। ठीक है जी, अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस बना देते हैं जल्दी से। क्या बनेगा देखो, कहता है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख, टोटल 3 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई। अपने को एक बात पता है, अपने को एक बात पता है कि अलॉट कितना होगा टोटल, उसने का 2 लाख आपने अप्लाई टोटल इशू करे हैं, तो अलॉट भी कितना होगा टोटल, 2 लाख ही होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। कहते हैं कैटेगरी 1 एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख शेयर्स फॉर अलॉटेड 1.5 लाख शेयर्स। कैटेगरी 1 जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई करा उन्हें मिले 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50,000 शेयर्स। जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें मिल रहे हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है जी, और ये टोटल 2 लाख, ये टोटल 3 लाख। यहां तक सारी कहानी सेट है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो भी फालतू पैसा रिसीव होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, उसको आप एडजस्ट करोगे टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करने वाले हो। फिर आगे कहते हैं किसी ने पैसे नहीं दिए उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कैटेगरी वाइज आपको वर्किंग नोट बनाना है, कि बेसिकली इस कैटेगरी का अलग वर्किंग बनाना है, इस कैटेगरी का अलग बनाना है। कोई भी अगर नील अलॉटमेंट होती तो उसको आप रिफंड कर देते, कोई भी फुल अलॉटमेंट होती, मान लो कोई ऐसा होता कि 20,000 को 20,000 दे दिए, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी, उसका कुछ भी नहीं करना आपने। समझे मेरी बात? चलो, यहाँ पे हम दो अलग अलग वर्किंग्स बनाएंगे।
यहां लिखते हैं हम एक्सेस रिसीव, ठीक है जी। फिर लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, क्योंकि कॉल आ रही है ना उसके बाद अलॉटमेंट पे तो पैसा मिल ही रहा है अपने को, अलॉटमेंट ड्यू। फिर लिखेंगे एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल, कि कितना पैसा आप कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे रिफंड, ठीक है जी। चलो पहला देखते हैं हम, पहला देखते हैं हम एक्सेस कितना रिसीव हुआ है। पहले वाली कैटेगरी पे देखेंगे कि पहली कैटेगरी में एक्सेस कितना आया, जिसने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा और उसको 1,50,000 शेयर्स मिले, तो फालतू कितने बेटा 50,000। तो 50,000 लोगों ने, 50,000 लोगों ने फालतू कितना दिया बेटा जी? सर 50,000 लोगों ने फालतू दिया है, 50,000 लोगों ने फालतू दिया है एप्लीकेशन का पैसा, दैट इज 20 रुपए। एप्लीकेशन का पैसा दैट इज 20 रुपए। तो ये आया 10 लाख, इन्होंने फालतू दिया 10 लाख। अब इनसे फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी है, सिर्फ इसी कैटेगरी से पूछोगे कि तुम्हारे से फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू है। कॉल मांगोगे आप इन 1.5 लाख से जिनको अलॉट हो रहे हैं, तो 1.5 लाख इंटू 10 रुपए, ये इनसे कॉल ड्यू है। तो आप कहोगे कि 1.5 लाख इंटू 10 दैट इज 15 लाख। तो 15 लाख रुपए क्या है हमारी कॉल ड्यू होगी, ठीक है जी। आगे देखो, आगे कहता है, आगे कहता है, आगे कहता है, और तो कुछ कहता ही नहीं, कॉल ड्यू मिल गई अपने को, सॉरी। एक्सेस रिसीव हुआ 10 लाख, कॉल ड्यू हुई 15 लाख की। अब कॉल पे कितना एडजस्ट करोगे बेटा, फालतू आया 10 लाख, चाहिए कितना 15 लाख, तो सारे का सारा कर दोगे। तो आप कहोगे कि 10 लाख एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल, कॉल पे एडजस्ट कर दोगे 10 के 10 लाख। रिफंड क्या करोगे इनको, कुछ भी रिफंड नहीं करोगे। क्लियर हुई कहानी? चलो जी आगे आता है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 की कहानी देखो क्या है। कैटेगरी नंबर 2 पे हम बोलते हैं कि 1 लाख जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें 50,000 शेयर्स अलॉट हुए। जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने अलॉट हुए, 50,000। इनका एक्सेस कितना रिसीव हुआ अपने को, 50,000 शेयर्स पे, है ना, कि 1 लाख अप्लाई करा, 50,000 अलॉट हो रहे हैं, तो 50,000 पे अपने को एक्सेस रिसीव हो रहा है। तो 50,000 पे 20 रुपए के हिसाब से रिसीव हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 50,000 इंटू 20 कितना आया सर, 10 लाख रुपए। इनसे कितने रिसीव हुए मेरे को फालतू, 10 लाख रुपए। अब इसी कैटेगरी का हम देखेंगे कि इनसे कॉल कितनी चाहिए। इसी कैटेगरी से 50,000 से अपने को कॉल मांगनी है, तो 50,000 इंटू कॉल कितना बेटा, 10 रुपए। तो 50,000 इंटू 10 कितना हुआ, 50,000 इंटू 10 कितना हुआ सर, 50,000 इंटू 10 कितना हुआ सर, 5 लाख रुपए। एक बात बताओ, फालतू कितना रिसीव हो रखा है सर, 10 लाख। चाहिए कितना अगली कॉल पे, 5 लाख। तो कितना एडजस्ट करोगे सोचो, 5 ही कर सकते हो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो एडजस्ट टुवर्ड्स कॉल कितना आएगा, 5 लाख एडजस्ट टुवर्ड्स कॉल, कॉल के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दोगे 5 लाख, और बाकी जो 5 लाख बचा वो क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे 5 लाख रुपए। क्लियर है कहानी? बहुत प्यारा वर्किंग नोट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2 डिफरेंट कैटेगरीज इसमें हमें देखने को मिल रही है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसका डिफिकल्ट लेवल ही आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन करने लायक आता है। पहले आसान आता था 2023 तक, उसके बाद से ये डिफिकल्ट आना शुरू हो चुका है। अब हम करते हैं इसकी एंट्रीज पास। तो पहली एंट्री क्या होती है, देखो पहली एंट्री में कोई बड़ी बात नहीं होती। पहली एंट्री कोई भी बच्चा कर सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखना है कि दोनों साथ में लिखिए, तो आपको साथ में ही लिखना है। कितना पैसा रिसीव होगा, टोटल जितने भी लोगों ने अप्लाई करा, टोटल जितने भी लोगों ने अप्लाई करा इनटू जो भी पैसा है, तो कितना है 3 लाख, इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 20 रुपए, तो 3 लाख इंटू 20 आएगा मेरे पास। 3 लाख इंटू 20 जो कि बनेगा 60 लाख। आपको ये पूरे पूरे फिगर्स लिखने हैं, ध्यान रखना। अगली एंट्री क्या होती है सर, अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट आ जाता है 60 लाख, टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर प्रीमियम है तो इस केस में प्रीमियम है पड़ा तो प्रीमियम में जाएगा। 2 जो भी आपके पास फालतू आ रखा है, कॉल आ रखी है ना, आपके पास रिसीव फालतू कॉल हुई है, जब कॉल फालतू आ रखी हो, ये जो भी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट कर रहे हैं बेटा, एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल कर रहे हो, जब भी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्या लिखेंगे हम, इसको शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। और क्या बचा, टू बैंक अकाउंट, जो पैसा आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। ठीक है जी, ये सारी चीजें अपन लिखेंगे। यहां पर पैसा एज इट इज 60 का 60 लाख आएगा। शेयर कैपिटल में क्या आता है, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन का मनी। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बताओ जल्दी से। सर 2 लाख है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है सर, 20 रुपए है, तो 2 लाख इंटू 20, 2 लाख इंटू 20 यहां चला जाएगा, 2 लाख इंटू 20 कितना होता है बेटा जी, सर 40 लाख होता है, 40 लाख यहां चला जाएगा। नहीं यार, सॉरी सॉरी, शेयर कैपिटल में जाता है कैपिटल का पैसा, टोटल 20 रुपए है, कैपिटल इसमें 3 रुपए है और 17 रुपए का प्रीमियम है ना, प्रीमियम है 17 रुपए का, प्रीमियम है 17 रुपए का, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 3 रुपए यहां जाएगा और 2 लाख इंटू 17 रुपए प्रीमियम में जाएगा। ऑटोमेटिकली जब अगली चीज पढ़ोगे याद आ जाएगा, प्रीमियम में डालना था पैसा प्रीमियम वाला। तो 2 लाख इंटू 3 कितना आएगा बेटा जी, 6 लाख आएगा। 2 लाख इंटू 17 कितना आएगा, 34 लाख आएगा। समझे मेरी बात को। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कितना आता है, कॉल्स इन एडवांस में कितना आया, हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा कि सर कॉल्स इन एडवांस में 10 लाख ये आए और 5 ये आए, तो 15 लाख मेरे पास आया, 15 लाख मेरे पास आया कॉल्स इन एडवांस का, 15 लाख आया मेरे पास कॉल्स इन एडवांस का। और फिर बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिफंड वाला अमाउंट, रिफंड वाला अमाउंट, रिफंड वाला अमाउंट आपको 2 कॉलम्स में देखने को मिलता है, 2 कॉलम्स में देखने को मिलता है। एक तो यहां दिख रहा है, यहां पर 5 लाख दिख रहा है, और आपको अगर किसी को आपने निल अलॉटमेंट दी हो तो उसको भी पैसा रिफंड करते हो, लेकिन निल अलॉटमेंट हमारे केस में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख का अमाउंट क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी एंट्री। सिमिलर एंट्री हमने पहले भी करी, एक और पास कर दी। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, अलॉटमेंट को ड्यू करते हो। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना मांगोगे आप, 2 लाख शेयर से मांगोगे। अलॉटमेंट का पैसा कितना, अरे अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल 10 रुपए, 10 रुपए, वो आदत होती है ना कि सेकंड एंट्री फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की है। तो शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 2 लाख से कितना मांगोगे, 2 लाख से कितना मांगोगे, 10 रुपए, कितना मांगोगे, 20 लाख। इसमें शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना है, सर शेयर कैपिटल का हिस्सा है 7 रुपए और प्रीमियम का हिस्सा है 3 रुपए, तो 7 रुपए और 3 रुपए, तो कितना आया, 2 लाख इंटू 7 14 लाख, 2 लाख इंटू 3 कितना आया, 6 लाख। ठीक है जी, यहां तक सॉर्टेड है। अगला काम क्या होगा, पैसा रिसीव करोगे। पैसा रिसीव पे इसने कुछ बोला होगा, देखो क्या कहती है। दीपाली हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। दीपाली जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी उसने नहीं दी। दीपाली बिलोंग टू कैटेगरी नंबर 1, दीपाली बिलोंग करती थी कैटेगरी नंबर 1 से। फिर से वर्किंग नोट बनाएगी, दीपाली ने कितने पैसे नहीं दिए। चलो जी, अब हमारा वर्किंग नोट बनाते हैं। हम लिखेंगे फिर से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट
रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कि फर्स्ट कॉल पे मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू। बेटा टोटल अमाउंट ड्यू कितना है फर्स्ट कॉल पे, आप ये देखो सर फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू होना चाहिए मेरा, अभी मैंने अपनी एंट्री में लिखा होगा 20 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 10, वेरी सिंपल। सर हम कहेंगे कि मेरा फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, वो कितना है 20 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर दूंगा ऑलरेडी रिसीव, मेरे को फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा तो ऑलरेडी रिसीव हो रखा है कि नहीं, कितना हो रखा है ये देखो, यहाँ पे भी हमने लिखा 10 + 5 15 लाख, तो 15 लाख तो मुझे पहले से ही रिसीव हो रखा है, बचा कितना 5 लाख। इसमें से माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर, जो दीपाली वाले एरियर है मैं उन्हें माइनस करूंगा कि दीपाली से मैंने कितना कॉल्स इन एरियर है, दीपाली से मेरा कॉल्स इन एरियर कितना है, दीपाली ने मुझे कितने पैसे नहीं दिए। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, ठीक है जी। दीपाली ने कितने पैसे नहीं दिए, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि दीपाली से कितने लेने थे, दीपाली ने कितने पहले से दे रखे हैं, वो माइनस करूंगा। तो मैं क्या देखो वो प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, क्या कि अमाउंट ड्यू दीपाली का, डीज अमाउंट ड्यू, क्या लिखूंगा अमाउंट ड्यू कितना है, माइनस करूंगा ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, इससे ऑलरेडी रिसीव्ड जो भी आएगा वो माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। अब ये एक तरीके से रट्टे मारने के फॉर्मूलाज है, यही यही ही आएगा लाइन वाइज, यहाँ पे ये 3 चीजें, यहाँ पे भी ये 3 चीजें। अब दीपाली की कहानी देखते हैं। दीपाली कौन है, दीपाली है, दीपाली कौन है, दीपाली हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, दीपाली ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो अपने को सोचना पड़ेगा अलॉट कितने हुए, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में देखो बेटा कहानी क्या है, 2 लाख वाले को 1.5 लाख मिल रहे हैं। दीपाली ने अगर 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो उसे कितने मिले होंगे, 2 लाख के लिए 1.5 लाख है, तो ये 2 जीरो यहां से हटा दो, 2 यहां से हटा दो, तो 1500 मिले होंगे। समझे नहीं कि 2 लाख के लिए 1.5 लाख है तो 2 जीरो हटा दो, 2000 के लिए 1500 मिले होंगे, एज सिंपल एज दैट है। निकालने का एक और तरीका भी होता है कि आपको पता है कि आप इनको डिवाइड कर दो, कि आपको पता है कम मिले होंगे, तो आप क्या करोगे इनटू 1.5 लाख अपॉन 2 लाख कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 1500 आ जाएंगे, आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो दीपाली को कितने शेयर अलॉट हुए, 1500 शेयर्स अलॉट हुए। सो बेसिकली इसमें मेरे को 1500 रुपए, 1500 शेयर्स का मैंने इससे पैसा लेना है। तो कहानी क्या है इसकी, कहानी ये है कि अप्लाइड है बेटा कितने 2000, अलॉटेड है कितने 1500, ठीक है जी। अमाउंट ड्यू किस पे होगा, जितने अलॉट हुए, 1500 अलॉट हुए, तो 1500 पे मैं इससे कॉल का पैसा होगा, 1500 पे कॉल का पैसा देखो कितना है, 1500 पे कॉल का पैसा देखो कितना है, 1500 इंटू 10 15,000 रुपए है कि नहीं। तो हम कहेंगे हमने तेरे से मांगा है 1500 इंटू 10 दैट इज 15,000, जो ऑलरेडी रिसीव हो गया। ऑलरेडी कितना रिसीव होगा सर, 2000 शेयर थे, 1500 इसमें अलॉट हुए, 500 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा पहले से आ गया होगा, 500 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा है कितना, 500 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा है कितना, 500 इंटू 20, तो हम कहेंगे कि 500 इंटू 20 जो कि बनता है 10,000, 10,000 आपने पहले से दे दिया होगा, तो ये कितना बचा 5,000 रुपए, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर कितना आया मेरे पास, 5,000 रुपए कॉल्स इन एरियर आ चुका है। तो कॉल्स इन एरियर निकला, अब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा 5,000 रुपए, 5 लाख में से 5,000 गई तो कितना आया 4,95,000, ठीक है बेटा। ये कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए, हमने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट कॉल ही है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितने पैसे आएंगे, अभी मैंने निकाला, बैंक में आएंगे 4,95,000, बैंक में कितने आएंगे 4,95,000, कॉल्स इन एरियर कितने हैं 5,000, और कॉल पे चाहिए कितना था 5 लाख, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं बैंक में आएंगे 4,95,000
कॉल्स इन एरियर कितना था 5000, शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आया मेरे पास 5 लाख का। क्लियर है कहानी। फॉरफिट होंगे और री इश्यू होंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके आगे की एंट्रीज हम वहां पे करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको जल्दी से वर्किंग सारी बनवा दूंगा, एंट्री सब खुद से पास करोगे। देखो, जी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। जी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मांगी कितने के लिए 40,000 शेयर्स एट द रेट 12, दैट इज 10 + 2। ठीक है जी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे है ₹4, एप्लीकेशन पे है ₹4, अलॉटमेंट पे है 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 का प्रीमियम है, तो मैं कह सकता हूं 3 + 2 की कहानी हुई। ठीक है, आगे है मेरे पास फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल पे है कितना होगा सोचो, 3 2 5 और 4 9 और 1 10, ₹1। ये हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी बेटा जी कितने के लिए, कितने के लिए, अरे अरे हटाओ भैया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, तो हम बनाएंगे अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस। अप्लाई टोटल हुए 60,000 शेयर्स, ठीक है। और कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 12,000 शेयर्स को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। 12,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया है, नील अलॉटमेंट दे दी है, एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। कॉमन सेंस की बात है, पैसा उनका वापस करोगे। The shares were allotted on pro rata basis to the applicants of 48,000। 48,000 शेयर्स को आपने प्रो राटा अलॉटमेंट दे दी, मतलब 48,000 शेयर्स को आपने कितने दे दिए प्रो राटा। टोटल कितने हैं बेटा 40, तो इनको आपने कितने दे दिए 40,000। कहानी क्लियर है यहां तक, जल्दी बताइए। 3 स्टेप है, पहले आपको ये लिखना आना चाहिए, दूसरा आपको प्रो राटा वाले की वर्किंग नोट आनी चाहिए, तीसरा काम आपको अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन जो भी कॉल है या अलॉटमेंट है वो निकालना आना चाहिए। 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हम फिर से वर्किंग बनाएंगे इसकी। जिसको 12,000 को नील हुआ उसे क्या करोगे आप, उसे क्या करोगे आप, रिफंड करोगे। समझ आती है बात। 48,000 वाले को जिसको 40,000 इशू करे उसकी वर्किंग बनेगी। वर्किंग में क्या क्या आएगा, सर एक्सेस कितना रिसीव हुआ, सर अलॉटमेंट कितना ड्यू है, सर एडजस्ट कितना कर रहे हो, सर रिफंड कितना कर रहे हो। ठीक है, यही बातें लिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ। जल्दी से देखो एक्सेस कितना रिसीव हुआ है। 48,000 वाले को 40,000 दे रहे हो, तो 8,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा फालतू आया होगा, तो हम कहेंगे 8,000 इंटू 4, दैट इज 32,000 फालतू आया। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है इसी कैटेगरी से पूछो कि बेटा आपसे अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, सर 40,000 इंटू अलॉटमेंट जो कि है ₹5 की, तो अलॉटमेंट पे ड्यू है 40,000 इंटू 5 जो कि है 2 लाख। ठीक है, फालतू कितना आ रखा है 32,000, ड्यू कितना है 2 लाख, एडजस्ट कितना करोगे, एडजस्ट कितना करोगे 32,000 रुपए, सारे का सारा कर दोगे क्योंकि 2 लाख मांगने हैं और 32,000 ही फालतू आ रखे हैं, तो 32 का 32,000 एडजस्ट करा, रिफंड कितना करोगे 0। ठीक है, रिफंड कितना करोगे 0। पहली बात क्लियर हुई। इनकी एंट्रीज पास कर लें, चलो कर ही लेते हैं, क्या सिर्फ वर्किंग बनाएंगे, एंट्री भी पास करवा देता हूं मैं तुम्हें। एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन बेटा सभी से आएंगी, 60 के 60,000 शेयर क्योंकि जो टोटल अप्लाइड है, तो 60,000 इंटू एप्लीकेशन पे पैसा कितना है ₹4 है, तो 2,40,000 आएगा। ठीक है जी, फिर ये पैसा आप क्या लिखते हो, आप एंट्री करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू
शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बैंक अकाउंट जो आपको रिफंड करना है। अरे भैया टू शेयर अलॉटमेंट तो लिखा ही नहीं, कि जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट जो आपको रिफंड करना है। ठीक है, हम देखते हैं शेयर एप्लीकेशन पे एज इट इज अमाउंट आता है, इसकी कोई चिंता नहीं होती, 2,40,000। सर शेयर कैपिटल में आता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट कर रहे हो इनटू एप्लीकेशन का मनी। तो बेटा जी अलॉट कितने कर रहे हो, 40,000, इनटू एप्लीकेशन कितना है, 4 रुपए, तो 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4 कितना आया, 1,60,000। ठीक है जी, 1,60,000 आया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं ना, एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो भैया आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे। ठीक है, आगे आते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हो, सर 32,000 कर रहे हैं, तो 32,000 निकलो। बैंक अकाउंट वापसी कितना कर रहे हो, यहां पे कुछ वापिस कर रहे हो, नहीं कर रहे। फिर देखो कि कुछ ऐसे हो जिनको नील अलॉटमेंट दिया हो, सर 12,000 को नील अलॉटमेंट दिया, इनको पैसा वापिस करोगे, कितना करोगे, 12,000 इंटू 12,000 इंटू 4 रुपए, दैट इज 48,000। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखोगी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में बात समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, अगला काम है कि अगले अलॉटमेंट मांगोगे और फिर उससे पैसा रिसीव नहीं होगा, हम वो कैलकुलेशन करते हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200। उसने क्या किया था बेटा, अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, फॉरफीचर की एंट्री कल करेंगे, बस हमें ये निकालना है कि इसने कितने पैसे नहीं दिए। जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा, जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसे अलॉट कितना होगा, उसे अलॉट कितना होगा। जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसे अलॉट कितना होगा बेटा, इन्हीं की रेशो निकालोगे। कम होना चाहिए अलॉट, तो 40,000 अपॉन 48,000 कर दोगे, तो 40,000 अपॉन 48,000 कर दोगे। या एक और रट्टा मार सकते हो कि अगर अलॉट निकालने हो तो अलॉट अपॉन एप्लीकेशन कर देते हो, अलॉट ऊपर लिख देते हो। अगर एप्लीकेशन निकालनी हो तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशन अपॉन अलॉटमेंट लिख देते हो। ये हटाओ भाई, 0,0,0,0,0,0,0 12 इंटू 4, तो 4 इंटू 10 तो 1,000। तो बेटा अलॉटेड कितने हैं इनको, 1,000। निकालें अमाउंट नॉट रिसीव, कॉल सिग्नेचर का अमाउंट निकालें, कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन। कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए भैया आप मांग कितना रहे हो, तो हम कहेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू कितनी है। सर अलॉटमेंट ड्यू है, अलॉट हो रहे हैं 1,000 शेयर, तो हम कहेंगे अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, 1,000 इंटू अलॉटमेंट पे पैसा कितना है, अलॉटमेंट पे पैसा है 5 रुपए का, 5 रुपए का, तो हम कहेंगे 1,000 इंटू 5, 1,000 इंटू 5 सर 5,000, माइनस करोगे ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी कितना रिसीव हो रखा है, जिनने 1,200 के लिए अप्लाई करा उनको 1,000 शेयर्स तुम अलॉट कर रहे हो, तो ऑलरेडी कितना रिसीव हो रखा है, 200 शेयर्स का फालतू पैसा। 200 शेयर्स का कितना फालतू पैसा, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितनी थी, 4 रुपए। ध्यान रखना कि एप्लीकेशन का फालतू रिसीव हो रखा है 4, कितना हुआ बेटा 800। तो क्या नहीं आया, क्या नहीं मिला तुम्हें, दिस इज माई कॉल्स इन एरिया। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन करना कैसे होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन की जो दूसरी एंट्री और जो अमाउंट ना रिसीव कॉल्स इन एरियर की एंट्री, ये दोनों एंट्रीज कैसे होती हैं। कल मिलेंगे हम फॉर फीचर और रीइश्यू सीखेंगे। परसों की क्लास में सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी होके आना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अगर समझ नहीं आया तो मेरे पूरे वाले लेक्चर सुन के देख लेना, फिर भी नहीं आया तो किसी और टीचर के सुन लेना, लेकिन बेटा ये करना जरूर है। आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है।
और जरूरी नहीं होता कि इसके ऑप्शन में फॉर फ्यूचर रीइश्यू आएगा, हो सकता है यही सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ जाए। 6 नंबर का रिस्क अपन नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना, करना जरूर है। समझ आने की चीज है, जैसे आप 4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे पक्का समझ आ जाएगा, मेरा भरोसा रखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कल मिलेंगे फॉर फ्यूचर प्लस री इशू के साथ।